हेलो टीचर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एएस एग्जाम। आज हम कक्षा 3 और 4 का वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक जो प्राथमिक का है, अपने जो अभी सत्र चल रहा है 2024-25, तो इसको कैसे भरना है ये देखेंगे। तो ये जो पत्रक है मैंने अपने सुविवेक से भरा है और आपसे भी यही अनुरोध करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखें ज़रूर और आप अपना पत्रक अपने हिसाब से ही भरें। इस वीडियो में कहे गए जो मैं कह रहा हूँ उसको आपको उचित लगे तो ही भरें, यानी ज़बरदस्ती न करें। इसमें गलत भी हो सकता है, इसलिए आप अपने सुविवेक से ही अपना पत्रक भरें। तो जो मैंने भर रखा है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो अपना कॉलम में समस्या हो रही थी 35 वाले में, तो 35 वाले में हम अगर इन सबका जोड़ रहे हैं तो वो 100 से ऊपर जा रहा है। अगर मान लो कि एक बच्चे के 60 में से 40-40 नंबर चारों विषय में आए तो 160 हो रहा है। लेकिन जब देखिए और इसमें महायोग को देखें तो इसमें अधिकतम अंक 100 है, तो इसमें 140 तो इधर के हो गए प्लस अधिभार मान लो, तो ये तो बहुत सारे अंक हो रहे हैं। 100 से तो लगभग डबल अंक हो रहे हैं। तो उसमें हम मैंने क्या किया कि यहाँ 35 में इन चारों सब्जेक्ट के अंक जोड़कर उसमें 4 का भाग देकर फिर यहाँ पर लिखा है। और जो यहाँ पर ये अपने आ रहे हैं ना 69.66%, तो ये कैसे आ रहे हैं? तो ये परसेंट ये सही है क्योंकि ये 400 का यहाँ पर अपना पूर्णांक है 4 विषय का। तो यहाँ पर इसकी पुष्टि के लिए मैं आपको जो शाला अभिलेख पत्रक है जो हम पहले भरते हैं इस शीट्स को भरने से पहले, उसको बताना चाहूँगा। तो यहाँ गैलरी में मैंने निकाल के रख रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वही बच्चा है, इस बच्चे का नाम है राधा और इसमें भी नाम है राधा। और यहाँ पर टोटल अपना आ रहा है 278.4। तो अब हम 278.4 को अगर हम 400 का पूर्णांक है यानी 400 में से इसके आए 278.4, अगर हम 400 यहाँ पर मैं कैलकुलेटर खोल के आपको अच्छे से बता देता हूँ। और 278.4 को हम 4 से भाग देंगे तो अपना ये यहाँ पर परसेंट निकल के आ जाएगा 69.6, जो लगभग यहाँ पर सेम सेम ही है अभी जो इसमें आ रहा है। तो ये दोनों मैच भी कर रहे हैं, इस हिसाब से मैंने ये वीडियो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। तो ये जो अपने शाला अभिलेख पत्रक हैं उसमें अपने बच्चे के 400 में से 278.4 आ रहे हैं। और यहाँ पर जो अपने वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक हैं इसमें परसेंट यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये मैंने कैसे क्या भरी है तो ये सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर हिंदी विषय का जो आपने शाला परिणाम अभिलेख पत्रक है उसमें अधिभार दे रखा है, यानी टोटल चारों में से उसके 35 नंबर आए हिंदी विषय में चारों टेस्ट के। यहाँ पर सबसे पहले मैं कॉलम वाइज ले लेता हूँ, यानी हमारे सबसे पहले मासिक टेस्ट देख लेते हैं। तो इस शीट में सबसे पहले आपको मासिक टेस्ट का अधिभार या नंबर आपको चढ़ाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो अपन यहाँ छोटी सी मैंने यहाँ पर विंडो खोल रखी है, ये अपनी शाला जो अर्धवार्षिक वार्षिक और मासिक मासिक अभिलेख पत्र कहे वो खोल रखी है, यानी डायरी खोल रखी है। तो इसमें देखो अपनों ने हिंदी में 35 नंबर है थे टोटल इस बच्चे के, और इसका अधिभार निकाला तो 8.75 ये अधिभार आया है। इसी प्रकार से चारों सब्जेक्ट के यहाँ पर अधिभार निकाल रखे हैं और इसमें अधिभार निकाल कर यानी जो 8.75 है, 7.5 है, 9.5 है और 8.25 है, इन सबको जोड़कर वापस 4 का भाग दोगे आप तो 8.5 अपना ये यहाँ पर मासिक टेस्ट का अधिभार चारों विषय का निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर अपना मासिक टेस्ट होता है क्लियर। अब चलते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा पे। तो अर्धवार्षिक परीक्षा ये वाली, तो अर्धवार्षिक परीक्षा में क्या है 20% हिस्सा रहेगा वार्षिक परिणाम में इसका। तो सबसे पहले प्रथम भाषा में क्या करना है, जो आपकी प्रथम भाषा है अर्धवार्षिक में हिंदी, तो इसमें बच्चे के अर्धवार्षिक में आए थे 46 नंबर। तो उसका हम 3 से भाग देकर अधिभार निकालेंगे तो उसका आएगा 15.33। इसी प्रकार अंग्रेजी में 12.66, 15 गणित में 15.33 और पर्यावरण में 14.33। तो इस प्रकार इन सभी अधिभारों को यानी 15 दशमलव ये जो अधिभार हैं हम 3 का भाग देकर निकाल रहे हैं, इनको जोड़कर वापस आपको 4 का भाग दोगे आप, तब जाकर आपका यहाँ पर निकल के आएगा 14.41, जो कि अपने 20 में से निकल के आए हैं। तो इनको आपको यहाँ पर रेड कलर से लिख लेना है। फिर यहाँ पर अतिरिक्त भाषा का सवाल ही नहीं है। फिर आगे चलते हैं। तो आगे ये अपना है प्रोजेक्ट, लेकिन इससे पहले भी है, ये इसी में है।
वार्षिक लिखित मूल्यांकन। तो इसमें क्या है, जो वार्षिक लिखित मूल्यांकन है, जैसे बच्चे के 60 में से आए 37 नंबर, 34 और 36, 45, ये चारों सब्जेक्ट में आए। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, इसी कॉलम में ज़्यादा समस्या हो रही है कि वार्षिक लिखित मूल्यांकन प्राप्तांकों का योग। यहाँ पर 4 के भाग देने की बात कहीं नहीं गई है। अगर हम मान लें कि बच्चे के चारों में 4-4 40-40 नंबर भी आए हैं, तो 4 चौक 16 160 नंबर हो रहे हैं। और हमें अधिकतम अंक में परिणाम देना है 100 में। 100 में से हम परिणाम दे सकते हैं, तो 160 नंबर तो यहीं पे हो गए। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है कि इन चारों सब्जेक्ट को जोड़कर, यानी 60 में से उसके 37, 34, 36 और 45 नंबर आए चारों में, इन चारों को जोड़कर उसका 4 में भाग दिया हमने। तो उसके परसेंट निकल के आए केवल 60, जो 60 नंबर का ही है अपना वार्षिक परीक्षा, उसमें से निकल के आई 38%। तो ये 38 60 वार्षिक परीक्षा का है, जो 60 में से आए उसके। अब अधिभार हम इसमें जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 38 अपने नंबर वार्षिक परीक्षा के जो पूरे में से पूरे आ गए अपनों ने, यहाँ पर किसी इसका अधिभार नहीं निकाला अपनों ने। तो अब यहाँ पर प्रोजेक्ट का है, तो प्रोजेक्ट और देख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट भी आपको जो आपने शाला अभिलेख पत्रक भर रखा है, यानी जो डायरी भर रखी है, उसमें जो नंबर दे रखे हैं हिंदी में कितने हैं, उसका अधिभार, तो ये सब वैसे वैसे आपको यहाँ पर लिख लेना है कि हिंदी में हमें प्रोजेक्ट में 38 नंबर दिए, उसका अधिभार निकला 9.5। इसी प्रकार चारों का निकाल के, और जो अधिभार है 9.5, 8, 8.5 और 9, इनको 4 से वापस भाग दे देना है आपको। तो आपके परसेंट यहाँ पर निकल के आ जाएगा 10 में से अधिभार 8.75। तो इन अधिभारों को आपको जोड़ना है वापस 8.75 को। और सबसे पहले तो आपको क्या क्या जोड़ना है ये बता दूं। तो यहाँ पर कॉलम दे रखा है अपना महायोग में, आपको 19, 29, 35 और 45, ये चारों कॉलम को जोड़ना है। तो यहाँ पर आपका जो 19 नंबर का कॉलम है, जो कि ये रहा, इसमें 8.5 को आपको जोड़ना है। फिर जोड़ना है आपको 29 नंबर का कॉलम 14.41। फिर जोड़ना है आपको 38, जो अपना 35 नंबर का कॉलम है। फिर यहाँ पर आप जोड़ेंगे प्रोजेक्ट के 8.75। तो कुल अपना आएगा यहाँ पर 69.66%, यानी 69.66। तो ये अपना यहाँ पर परसेंट निकल के आया है, और यहाँ बच्चा अपना गया है B+ में। अब ये अपने देखें कि अगर चारों विषय में उसके अलग अलग नंबर क्या आए, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको फिर अपना जो अपना शाला अभिलेख पत्रक है, यानी जिसे हम डायरी भी बोल सकते हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि ये चारों विषय के नंबर यहाँ पर बच्चे के अपनों ने दे रखे हैं। पहले विषय में आए तो उसके 70.58, दूसरे विषय में आए 62, पहला जो हिंदी है अपना, उसमें आए 70.58, और दूसरा है 62, जो अंग्रेजी है उसमें 62.16, और तीसरा गणित है उनमें 69.8, और चौथा जो पर्यावरण है उसमें आए 76.58। इन सबको जोड़ेंगे तो आ रहे हैं 278.4, और इसमें 4 का भाग देंगे तो ये अपना जो परसेंटेज है ये वाला, ये निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने ये शीट भरी है। आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी और महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए अपने यूट्यूब चैनल AAS एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करें। और आप सभी के यहाँ पर सुझाव भी मैं कमेंट बॉक्स में देखूँगा, ज़रूर देखूँगा। तो आप मुझे कुछ सुझाव भी इस शीट को भरने के लिए ज़रूर दें, और आप अपनी सीट अपने सुविवेक से ही भरें। ये जो मैंने भरा है इसकी केवल मैंने आपके सामने प्रस्तुति करी है।